आगे देखते हैं। आज हम शुरू करेंगे 81 से। एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया क्या कहलाती है? अनुवाद कहलाती है। कहते हैं ना कि हम अनुवाद कर रहे हैं, संस्कृत का हिंदी से अनुवाद है, हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद, अंग्रेजी का हिंदी में अनुवाद। तो अनुवाद का मतलब क्या होता है? एक भाषा में कही या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहने या लिखने की क्रिया को क्या कहते हैं? अनुवाद कहते हैं। ठीक है। जो नया ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे हमें नया जो ना होता है ना, इसका बड़ा ध्यान देना होता है कि क्या पूछा है कि नहीं है। जो नया ना हो, ठीक है, उसको कहेंगे अनूतन। किसी और स्थान पर अन्यंत्र, कहते हैं ना कि वो इस समय ऋषि थे, अन्यंत्र चले गए, वो कहीं और चले गए, उनके शिष्य अन्यंत्र चले गए, है ना, मतलब किसी और स्थान पर चले गए हैं। जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो, उसको क्या कहेंगे? अन्य मनस्क। ठीक है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसको अन्य मनस्क कहेंगे। जिसका उपकार किया गया हो उसको कहेंगे अपकृत। जिसका अपकार किया गया हो उसको कहेंगे अपकृत। अपकार मतलब क्या होता है? जैसे कि हम उपकार करते हैं, उपकार का विलोम क्या हो गया? अपकार। ठीक है, यानी कि उपकार हो गया, और अपकार यानी कि अपकार से मतलब समझ लीजिए कि जिसका उपकार ना किया गया हो। ठीक है। जो पढ़ा ना जा सके, जो पढ़ा ना जा सके अपठनीय। जो पढ़ा ना गया हो अपठित। दोपहर के बाद का समय अपराह्न। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का ग्रहण ना करना अपरिग्रह। जो मापा ना जा सके अपरिमेय। जिसका परिहार त्याग ना हो सके, ठीक है, परिहार का मतलब त्याग ही होता है, कि जिसका परिहार ना किया जा सके यानी जिसका त्याग ना किया जा सके उसको क्या कहेंगे? अपरिहार्य। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात, सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद। ठीक है, जो सामान्य नियम होते हैं किसी चीज़ के, और जो व्यापक नियम होता है उसके विरुद्ध बात। ठीक है, जैसे कि हम कहें कि हम जो जिन चीज़ों को हम गिन सकते हैं, ठीक है, उनकी गिनती अलग करी जाती है, जिनको नहीं गिन सकते हैं उनको अलग कैटेगरी में रखा जाता है। लेकिन जो पेड़ के पत्ते होते हैं, तारे होते हैं, ये अपवाद हैं, इनको हम गिन भी सकते हैं और नहीं भी गिन सकते, तो ये अपवाद में आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि सामान्य या व्यापक नियम के क्या है? विरुद्ध बात करते हैं ये। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला, अरे सीधी सीधी बात है भाई, अधिक खर्च करने वाला अपव्ययी। ठीक है। जिसका अंग दुरुस्त ना हो अपांग। जिसके उस पार की वस्तु को ना देखा जा सके अपारदर्शी। अरे भाई सीधा है कि कोई ऐसी वस्तु जिसके हम आर पार नहीं देख सकते हैं, अपारदर्शी। हम लोग छोटे से इसको पढ़ते आए कि अपारदर्शी क्या होता है, पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी जैसे कांच, जिसके हम आस पार आर पार देख सकते हैं। अपारदर्शी लकड़ी, लकड़ी के आर पार देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते हैं। लकड़ी क्या हो गई? लकड़ी हो गया, लोहा हो गया, क्या अपारदर्शी हैं, इनके आर पार हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो गई? अपारदर्शी हो गई। जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो उसको कहेंगे अपूर्व। जो पहले ना हो रहा हो या ना हुआ हो। ठीक है। जो पान करने योग्य नहीं है अपेय। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं जो पीने योग्य नहीं है, उसको भी कह सकते हैं अपेय। पान करने का मतलब पीना। ठीक है, जो पान करने योग्य नहीं अपेय। जो अभी प्रकाश में ना आया हो या फिर जिसका प्रकाशन ना हुआ हो तो अप्रकाशित। इसको हम सीधे सीधे किताब से भी जोड़ सकते हैं, पत्रिका से भी जोड़ सकते हैं, कि जो अभी प्रकाश में नहीं आया, जिसका प्रकाशन नहीं हुआ तो अप्रकाशित है। जिसकी पहले से कोई आशा ना हो, जिसकी पहले से कोई आशा ना हो उसको क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। ठीक है। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, ठीक है, अप्रमेय। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो क्या कहेंगे? अप्रमेय। ठीक है, जैसे कि हमने बीजगणित में पढ़ा होगा आपने, प्रमेय अपरमेय। ठीक है, कुछ चीज़ें होती हैं जो सिद्ध हो जाती हैं प्रमाण से,
और जो होती हैं कुछ है जो प्रमाण से सिद्ध नहीं होती हैं, और जो प्रमाण से सिद्ध नहीं होती हैं उनको कहते हैं अप्रमेय। जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो, जिसके लिए कोई बाधा या रोक टोक ना हो, अबाध। पुरुष जो अभिनय करता हो, अभिनेता, ठीक है, या फिर कोई भी पुरुष है जो अभिनय करता है किसी भी चीज़ का, तो क्या है, अभिनेता। स्त्री जो अभिनय करती है क्या कहलाती है, अभिनेत्री। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता हो, अभिभावक, ठीक है। जो किसी अल्पवयस्क बच्चे या अनाथ बालक या स्त्री की देखरेख करता है उसको क्या कहेंगे, अभिभावक कहेंगे। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, अभियुक्त। जो किसी पर अभियोग लगाए, अभियोगी। जैसा या जो पहले घटित ना हुआ हो, अभूतपूर्व, मतलब ऐसी कोई घटना जो पहले ना घटी हो, पहली बार हुई हो, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, अभूतपूर्व। जो भेदा या तोड़ा ना जा सके, क्या कहेंगे उसको, अभेद, ठीक है। ऐसे आपने महाभारत में सुना होगा, रामायण में, कि उसका जो शस्त्र है वो कैसा, अभेद है, मतलब उसको तोड़ा नहीं जा सकता, ना उसको जो है कि भेदा जा सकता है, ठीक है। कोई काम स्वभाववश करते रहने की क्रिया क्या कहलाती है, अभ्यास, ठीक है। जो कभी मरे नहीं उसको क्या कहेंगे, अमर। 6 महीने में होने एक बार होने वाला अर्धवार्षिक, ठीक है, या फिर छमाहिक भी इसको कह सकते हैं। 6 महीने में एक बार होने वाला छमाही या अर्धवार्षिक। इस जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक कहते हैं ना, कि अलौकिक है ये चीज़, मतलब इस लोक की है ही नहीं, है ना, तो अलौकिक। जो इस लोक में संभव ना हो, अलौकिक। जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, जिसका अस्तित्व अल्पकाल तक रहे, क्या कहेंगे उसको, अल्पकालिक। जो कम जानता हो, अल्पाज्ञ। कम बोलने वाला, अल्पभाषी, ठीक है। जिसे मारना उचित न हो, अवध्य। जिसका वर्णन ना हो सकता हो, अवर्ण्य। जिसका वर्णन नहीं हो सकता क्या कहेंगे उसको, अवर्ण्य। जो अवश्य होने वाला हो, जो अवश्य होने वाला हो उसको क्या कहेंगे, अवश्यम भावी। जिसका विवाह ना हुआ हो, अविवाहित। बिना वेतन लिए दिए किया जाने वाला, अवैतनिक। बिना वेतन लिए दिए किए जाने वाला, अवैतनिक। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो, अवैध। जो व्यवहार में ना लाया गया हो, अव्यवहृत, ठीक है। अव्यवहृत मतलब जो व्यवहार में ना लाया गया हो। जो शोक करने योग्य ना हो, क्या कहेंगे उसको, जो शोक करने योग्य ना हो, अशोच्य, ठीक है। मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसका हम शोक ही नहीं करना चाहिए उसका, है ना, शोक करने योग्य ना हो तो अशोच्य। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि, चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि, ठीक है, तो क्या कहलाती है, अष्टमी। जो चंद्रमा के जो पक्ष होते हैं पता है ना आपको, चंद्रमा के 16 पक्ष जो है कि कृष्ण पक्ष के, और 16 जो होते हैं आपके वो होते हैं शुक्ल पक्ष के होते हैं, और कृष्ण पक्ष के। उसी का जो 8वां जो पक्ष होता है वो क्या कहलाता है, अष्टमी, ठीक है। जो नहीं हो सकता है उसको क्या कहेंगे, असंभव। कहते हैं ना असंभव, ये चीज़ नहीं हो सकती, ये असंभव जो शब्द, ये सारे शब्द जो आपको दिए हुए हैं ये अधिकतर संस्कृत से रिलेटेड हैं। और संस्कृत के शब्द ये आपको पुराने नाटकों में देखने को मिलेंगे, महाभारत हो गया, रामायण हो गया, तो उसमें कोई ये नहीं कह सकता। जैसे नई पिक्चरें होती हैं तो उसमें लोग जो हीरो लोग होते हैं कैसे डायलॉग बोलते हैं कि अरे नहीं ये नहीं हो सकता है ना। लेकिन जो पुराने नाटक आप देखेंगे महाभारत वगैरह, तो उसमें क्या बोलते हैं, असंभव, है ना। कई ऋषि मुनि ऐसे आ जाते हैं कि असंभव, ये असंभव, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। लेकिन जो नई पिक्चर है उसमें क्या कहते हैं, ये नहीं हो सकता है ना। जब कोई ख़त्म हो जाता है देखते हैं आप पिक्चर में कि ये नहीं हो सकता है, ठीक है।
उसी प्रकार से आगे देखते हैं कि जिसमें सामर्थ्य ना हो उसको कहेंगे असमर्थ, मतलब जिसके अंदर क्षमता ना हो। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसको कहेंगे असाध्य। कहते हैं ना कि भाई ये रोग असाध्य है, टीबी हो गया, कैंसर हो गया, असाध्य रोग है, यानी कि इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई ठीक नहीं हो सकता है। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती है, जो स्त्री सूर्य नहीं देख पाती है, आसूर्य यस्मा, ठीक है, यानी कि जिसने कभी सूर्य ना देखा हो, जिस स्त्री ने कभी सूर्य ना देखा उसको क्या कहें, आसूर्य यस्मा। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, क्या कहते हैं उसको, अहम मन्यता, मतलब जिसके अंदर अहंकार आ जाए और वो अपने आप को सबसे बढ़कर समझने लगे तो उसको क्या कहेंगे, अहम मन्यता। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो तो उसको क्या कहेंगे, अहेतुक। जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण ना हो, ठीक है, हेतु मतलब क्या होता है, मतलब जिस जिस बात में या जिस किसी काम में किसी का कोई मतलब ना हो या कोई कारण ना हो तो उसको क्या कहेंगे, अहेतुक, ठीक है। ये जो कठिन शब्द है ना आपके, अहेतुक हो गया, आसूर्यंस, यस्मा, हैं, अहम मान्यता, ये तीनों आपके जो हैं कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके पूछे भी जा चुके हैं कई बार। तो इन तीनों का आप पर खास करके याद रखना है कि जो स्त्री कभी सूर्य नहीं देख पाती उसको आसूर्यस्मा, और अहंकार पूर्वक जो अपने आप को सबसे बड़ा समझता है, अहम मान्यता, और जिसमें किसी वस्तु हेतु कोई कारण ना हो तो अहेतुक। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं, आपको तीनों याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि ये टफ भी हैं थोड़ा सा, तो इनको बार बार देखिएगा और समझिएगा, इसको नोट भी कर लीजिए कॉपी में तो याद बना रहेगा। फिर देखते हैं आंतों में होने वाला आंतरिक, अकस्मात या एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक, आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी, ठीक है, और यहीं पे अगर होता गगन को चूमने वाला तो गगन चुंबी, आकाश को चूमने वाला आकाश चुंबी, ठीक है। तो ये दो सरल शब्द हैं, ये आसानी से आ जाते हैं, लेकिन जो ऊपर वाले शब्द थे आपके थोड़ा कठिन है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकते हैं, ऐसा नहीं है। वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है, वह बात जो आकाश से सुनाई पड़ने वाली समझी जाती है क्या होती है, आकाशवाणी। जिस पर आक्रमण हो, आक्रांत, आक्रमण करने वाला, आक्रामक, ठीक है, जिस पर आक्रमण हो, यानी कि यदि जो राम है, रावण पे आक्रमण किया उन्होंने, ठीक है, तो जो रावण होगा वो क्या कहलाएगा, आक्रांत, यानी कि रावण पे आक्रमण हुआ है, आक्रमण करने वाले कौन थे, राम थे, तो राम क्या कहला जाएंगे, आक्रामक, ठीक है। आगे देखते हैं, जिसका पति परदेश से लौटा हो, एक ऐसी स्त्री जिसका जो पति है वो परदेश चला गया हो और लौटा हो, ठीक है, तो उस स्त्री को हम क्या कहेंगे, ठीक है, यहाँ पे बात स्त्री की हो रही है कि वह जिसका पति परदेश से लौटा हो उस स्त्री को हम क्या कहेंगे, ठीक है, तो उस स्त्री को कहेंगे हम आगत पतिका। अग्नि से संबंधित या आग का, अग्नि से संबंधित या आग का, इसको क्या कहेंगे, आग्नेय, अग्नि से संबंधित या आग का आग्नेय कहेंगे। पूरे जीवन में, ठीक है, पूरे जीवन में क्या कहेंगे, आजीवन, कहते हैं ना आजीवन कारावास हो गया इसको, है ना, यानी कि पूरी जीवन जेल में रहेगा, है ना। तो देखो किसी शब्द की सबसे अच्छी व्याख्या क्या होती है, किसी शब्द का मतलब हमें समझना हो तो उसकी सबसे अच्छी तरीका है कि उसका हम वाक्य प्रयोग करें, और वाक्य प्रयोग जैसे ही करते हैं तो शब्द का मतलब हमें समझ में आ जाता है। पूरे जीवन में, आजीवन यानी कि पूरा जीवन, और इसका अधिकतर यूज होता है कहाँ, जैसे कोई मुजरिम को सज़ा होती है तो क्या कहते हैं, आजीवन कारावास हो गया, ठीक है, तो उससे आप वाक्य प्रयोग करके आसानी से किसी भी शब्द को समझ सकते हैं, है ना। तो ये आपका एक साइकोलॉजी का क्वेश्चन भी है हिंदी भाषा का, अगर आप सीटेट और टीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी एक ये जो है कि आपका एक है, ठीक है, तो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं इसको। तो जिस पर किसी का आतंक छाया हो, जिस पर किसी का आतंक छाया हो क्या कहेंगे, आतंकित। अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथेय। जो अपनी हत्या कर लेता है उसको क्या कहेंगे, आत्मघाती। अपने आप को किसी के हाथ सौंपना या समर्पित करना, आत्मसमर्पण। कहते हैं ना कि आज भाई जो है कि डाकू जो है कि
वीरप्पन था, उसने समर्पण कर दिया, है ना। जो पहले डाकू हुआ करते थे, कोई भी डाकू गद्दार हो, पिक्चरों में आप देखिए जो गद्दार होते हैं क्या करते हैं, आखिरी में समर्पण कर देते हैं। अधिक कुछ पिक्चरों में देखा होगा, सब में तो नहीं करते लेकिन कुछ में कर देते हैं कि समर्पण कर दिया उन्होंने, है ना। यानी कि अपने हथियार डाल दिए, क्या कर दिया, अपने आप को पुलिस के हाथ सौंप दिया, या किसी के मतलब किसी का मतलब किसी को भी कह सकते हैं, तो उसके हाथ सौंप देते, तो आत्मसमर्पण हो गया। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग, दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग, क्या कहेंगे इसको, आत्मोत्सर्ग। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख का त्याग करेंगे तो ये कौन क्या हो जाएगा, आत्मोत्सर्ग। यह सिद्धांत कि मनुष्य को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करना चाहिए, यह सिद्धांत कि मनुष्यों को सदा किन्हीं आदर्शों का पालन करते रहना चाहिए, तो क्या कहते हैं इसको, आदर्शवाद। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक, किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला क्या कहलाता है, आदि प्रवर्तक। जैसे कि जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे, पार्श्वनाथ थे। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे, बुद्ध थे। उसी तरीके से क्या हो गए, इनको हम क्या कहेंगे, आदि प्रवर्तक कहेंगे, ठीक है। किसी मत का सर्वप्रथम परिवर्तन करने वाला आदि प्रवर्तक, किसी देश के वे निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते आ रहे हैं, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, आदिवासी, है ना। आदि मतलब क्या होता है, आदि मतलब होता है शुरू, है ना। आदिकाल हमने पढ़ा होगा, उसमें इतिहास में पढ़ा है, हिंदी में भी आदिकाल पढ़ा है। तो आदि का मतलब होता है शुरू, प्रारंभिक, है ना। तो आदि का मतलब शुरू से मतलब है, तो वहाँ से हम जोड़ सकते हैं किसी देश के निवासी जो बहुत पहले से वहाँ रहते हैं, यानी कि शुरू से रहते हैं, है ना। शुरू से जो वहाँ रहते रहे उसको क्या कहेंगे, आदिवासी। आदि से लेकर अंत तक, आदि मतलब होता है शुरू, अंत मतलब तो अंत ही होता है, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक, तो क्या कहेंगे उसको, अधोपांत। ये जो अधोपांत है ना आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है वो हम बताते जा रहे हैं आपको कौन से हैं। तो आदि से लेकर अंत तक क्या कहेंगे इसको, अधोपांत। अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया, अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया क्या होता है, आधिकारिक, ठीक है। कहते हैं ना आधिकारिक शासन, आदेश चालू हो गया, आधिकारिक हो गया, ये हमारा आधिकारिक क्षेत्र है ना। तो अधिकार पूर्वक कहा गया या किया गया, है ना, तो उसको क्या कहेंगे, आधिकारिक। देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, अधिदैविक, देव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख अधिदैविक। भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला अधिभौतिक, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख अधिभौतिक, ठीक है। यहाँ पे भूतों का मतलब वो नहीं कि जो भूत होते हैं, यहाँ पे भूतों का मतलब इंसानों से है, ठीक है। भूतों अर्थात जीवों से होने वाला दुख, ठीक है। इंसानों को यहाँ पे भूत कहा गया है, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख। किसी इंसान से आपको जब दुख होता है तो उसको क्या कहेंगे, और किसी जीव से भी हो सकता है तो उसको अधिभौतिक कहेंगे। किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया, किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया क्या कहलाती है, आधुनिकीकरण, है ना। कहते हैं ना कि भाई अब पुराने ज़माने में और तरीके की कारें आती थी, अब नए ज़माने नई तरीके की कार आ गई, क्या हो गया उनका, आधुनिकीकरण हो गया है, ठीक है। आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला क्या कहेंगे उसको, आत्मा और ईश्वर से संबंध रखने वाला आध्यात्मिक, ठीक है। तो हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, हम जल्दी आपको 7 से 13 वन वर्ड कवर करवाएंगे। ये हमारी दूसरी वीडियो थी, ठीक है। इसमें हमने कवर कर लिए हैं 153 वन वर्ड, ठीक है। और आप हमारे साथ लगातार ऐसे जुड़े रहिए और हम आपको बहुत जल्दी सारे वन वर्ड कवर करवा देंगे, ठीक है। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हम आप तक पूरी नोटिफिकेशन पहुंचा सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आप बाकी की जो पुरानी वीडियो हैं वो देखना चाहते हैं, जो हमने पहले अपलोड करी थी, तो उनको आप जा कर के हमारी प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ देख लीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करिए इसमें, और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।